नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर इस वक्त की बताते हैं आपको। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली हिंसा को लेकर लोकसभा में बहस चल रही है। मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सोनिया, राहुल और प्रियंका ने जो विवादित बयान दिए उसकी वजह से हिंसा भड़की, जिसके बाद दिल्ली की सड़क पर लोग उतर आए और हिंसा करने लग गए। मीनाक्षी लेखी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राहुल, सोनिया को निशाने पर लिया है। अध्यक्ष जी, जब संविधान ही सेक्युलर है, हमारे विचार ही सेक्युलर है, हमारे विचारों को सेक्युलर होने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है, हम उसकी एक दो लाइन में मैं बात जरूर कहना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि ईसाई धर्म में 72 फिरके हैं और यहूदियों के 71 फिरके हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आधे घंटे से जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक चल रही है। अध्यक्ष नड्डा के कमरे में ज्योतिरादित्य के साथ मीटिंग में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी भी बीजेपी के मौजूद हैं, जेपी नड्डा खुद मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठक चल रही है। बीजेपी में ज्योतिरादित्य के शामिल होने के बाद अब ये बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक चल रही है। लेकिन 5 तस्वीरें उससे पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए, हाथ को झटका देकर ज्योतिरादित्य अब कमल के साथ आ गए हैं। दूसरी तरफ तस्वीर वो है जब आज पार्टी की तरफ से पार्टी हेडक्वार्टर में, बीजेपी हेडक्वार्टर में ज्योतिरादित्य का स्वागत किया गया। जेपी नड्डा ने उन्हें गुलदस्ता देकर पार्टी में शामिल किया, स्वागत किया उनका। बीजेपी हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर है जब ज्योतिरादित्य आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुए और जेपी नड्डा ने उनके शामिल होने का स्वागत किया। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य के बीजेपी में शामिल होने को ऐतिहासिक बताया है। ज्योतिरादित्य ने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उन्होंने धन्यवाद कहा पार्टी में शामिल करने के लिए। मेरे पूज्य पिताजी ने और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं। और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जब यह स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा,
तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे, अब आपको सुनवाते हैं शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया है। यशोधरा राजे ने भी खुशी जाहिर की है। ज्योतिरादित्य का पार्टी में स्वागत है, ये यशोधरा राजे ने कहा है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। 2018 में बड़े उत्साह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में काम किया था, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। वादे नहीं निभाए, वचन तोड़ दिए गए, और प्रदेश में ऐसी लूट का उदाहरण आज तक कभी देखने में नहीं आया। भ्रष्टाचार के नित्य नए रिकॉर्ड बनाए इस सरकार ने। भाजपा की सरकार की जन कल्याणकारी योजना को बंद कर दिया गया, और जैसा उन्होंने कहा, किसान से लेकर नौजवान तक, माताएं बहनें तक आज इस सरकार से परेशान है और कोस रही है। हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे भतीजे के लिए। ज्योतिरादित्य जी के जितने विधायक हैं वो उनके साथ रहेंगे, ये निश्चित है? सब रहेंगे। मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है कि जो माधवराव सिंधिया के लोग थे वो संस्कारित लॉयल्टी थी, वो राजनीतिक लॉयल्टी नहीं थी। तो वो राजनीतिक लॉयल्टी अगर होती तो वो टूटते। आज वो संस्कारित लॉयल्टी की वजह से वो टूटेंगे नहीं। तो ज्योतिरादित्य के पार्टी में शामिल होने के बाद उनके स्वागत के लिए आपने सुना शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, इसके अलावा आपने सुना यशोधरा राजे क्या कह रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी सियासी खेल चल रहा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक जयपुर लाए गए हैं। कांग्रेस के 79 और 2 निर्दलीय विधायकों को जयपुर लाया गया है। मुकुल वासनिक और हरीश रावत भी रिजॉर्ट में मौजूद हैं, जहां पर विधायकों को रखा गया है। विधायकों से मिलने के लिए अशोक गहलोत रिजॉर्ट पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर जयपुर पहुंच गई है, और बड़ी बात यह है कि इसमें अभी कुल मिलाकर 81 विधायक ही शामिल हैं। 2 जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, अन्य विधायक हैं। लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। लाल सिंह, अभी भी सिर्फ 79 कांग्रेस के विधायक हैं, 2 अन्य विधायक हैं। कांग्रेस इन विधायकों को यहां पर छुपाकर अब क्या बचाना चाहती है, क्या करना चाहती है? देखिए विद्यानाथ, ये आपको समझना होगा कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार है तो आखिर ऐसे हालात क्यों बने
कि कांग्रेस के विधायकों को उनको जयपुर शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी हद तक ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस कदर कांग्रेस की हालत वहाँ ख़राब हो चुकी है, कमलनाथ सरकार की वहाँ हालत ख़राब हो चुकी है। विधायक यहाँ पहुँचे, तमाम तैयारियाँ पहले से यहाँ कर चुके थे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर पहुँचे, बाकी महेश जोशी वहाँ पहुँचे, महेंद्र चौधरी वहाँ पहुँचे, प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री वहाँ पहुँचे। उन्होंने विधायकों का स्वागत किया और बसों में जिनमें विधायकों को एयरपोर्ट से रिसोर्ट लाया गया, वहाँ पहले से उनके मिठाई के डिब्बे तैयार रखे गए थे। राजस्थानी जो मिठाई है वो उनको खिलाई जा रही है कि मुंह कम से कम मीठा रखें, जैसे मीडिया के सामने मिले तो कोई ऐसी बात ना कहें क्योंकि वो कड़वी हो जाए। क्योंकि सियासत में इस वक्त जो चल रहा है, ऐसा जो खेल चल रहा है, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने वजूद को बचाने का संघर्ष कर रही है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार जो 90 से ऊपर विधायकों के दावे किए जा रहे थे, 88 कांग्रेस और बाकी निर्दलीय की बात हो रही थी, लेकिन वो कितने 81 के आसपास ही विधायक यहाँ पहुँच पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस अब ये भी चाहेगी विद्यानाथ, इसको यूँ भी समझना होगा क्योंकि एक भी विधायक अब टूट ना जाए, और इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक उनके खेमे से गए उनको लाने की कवायदियां हो गई। सियासत इसी को लेकर हो रही है। अशोक गहलोत खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ था उसको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में वो दोहराएंगे, और उनका आरोप है कि धनबल और भुजबल का जो खेल खेला गया उसको नहीं चलने देंगे। ठीक है, यासिर मुश्ताक हमारे साथ हैं, कितना वो इस पे खरे उतर पाते हैं। लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में हमारे दूसरे सहयोगी यासिर मुश्ताक वहां पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। यासिर, कांग्रेस को अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहीं ना कहीं सरकार बचा ले, इसलिए अपने विधायकों को छुपाने की वो कोशिश कर रही है, लेकिन बेंगलुरु से क्या खबर है इस वक्त? बिल्कुल, सियासत में ऐसा ही होता है कि आखिरी वक्त तक है, कुछ भी बदल सकता है। यहाँ पर अगर बात करें, इस रिजॉर्ट की बात करें, ये देखिए यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे कि कोई भी बाहर से अंदर नहीं जा सकता है। सारे विधायक यहीं पर बैठे हैं और सब विधायकों ने जो है वीडियो रिकॉर्ड करके भेजे हैं और कहा है कि हम सब एक हैं और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। तो साफ है इनमें से फिलहाल वापस कोई नहीं जा रहा है। और जो बात आ रही थी सामने की, 2 वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के बेंगलुरु पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे यहाँ पर इन बागी विधायकों से और मनाने की कोशिश करेंगे इन्हें, लेकिन फिलहाल वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। और अगर वो यहाँ पर पहुंचते भी हैं तो उन्हें अंदर जाने की इजाज़त तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वहाँ पर मौजूद विधायकों में से उनसे कोई मिलना चाहता है। तो साफ है अगर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता यहाँ पहुँच भी जाते हैं तो उन्हें गेट पर ही रोका जाएगा। जिस तरह से हमने सुबह देखा था कि कई जो स्थानीय कांग्रेस नेता थे वो यहाँ पर पहुँचे थे मिलने के लिए, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद हमने देखा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें हिरासत में ले गए। साफ तौर पर है कि ये जो विधायक यहाँ पर है ये यहीं फिलहाल रहेंगे जब तक कि ग्रीन सिग्नल इन्हें दिल्ली से नहीं मिलता। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौट कर आएंगे। मोहित राज दुबे गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, बीजेपी भी क्या अपने विधायकों को बचा कर रख रही है, छुपा कर रखना चाहती है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को भी डर है कि उनके विधायकों में सेंधमारी हो सकती है, लिहाजा अब भोपाल से दिल्ली लाया गया और दिल्ली से गुरुग्राम के एक होटल में उनको ठहराया गया है। 106 के आसपास विधायक बताए जा रहे हैं। इस वक्त विधायकों के बीच में बैठक चल रही जो हमें खबर मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की देरी हुई है ज्वाइनिंग में, 12:30 के बाद 1:30 हुआ, उसके बाद विलंब हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं कौतूहल का विषय अंदर बना हुआ था। लेकिन कुल मिला के अभी ये बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे एक बैठक विधायकों के बीच में होनी है। कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और इस रणनीति के बाद अब देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस रूप में और किस तरीके से सदन के भीतर जो लगातार यह बात सामने आ रही है कि अब सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अल्पमत में सरकार चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है। और किस तरीके से ये सरकार बनाएगी अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। फ्लोर छोटा हो चुका है। अब फ्लोर छोटा हो चुका है तो संवैधानिक संकट कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर है कि, और ये भी बताया जा रहा है कि 16 तारीख को जो बजट सत्र आने वाला है उस बजट सत्र में प्रस्ताव लेके आएगी भारतीय जनता पार्टी। अमूमन बजट सत्र में प्रस्ताव नहीं आता है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है बजट सत्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि फ्लोर टेस्ट करवाइए और वहां पे अगर फ्लोर टेस्ट स्पीकर उनकी बात नहीं मानते तो गवर्नर के पास जाके चिट्ठी लेके जाएंगे कि सरकार अल्पमत में है, आप इस पे इंटरवीन कीजिए। तो कुल मिला के सियासी जो है ये गणित चल रही है। लेकिन इसके अलावा लगातार न्यूज नेशन खबर दिखाता रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा जाएंगे। उसके बाद जो है अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा मोदी सरकार का, उसमें कैबिनेट मंत्री भी उनको बनाया जाएगा। जी ठीक है मोहित, आपके पास भी लौट कर आएंगे, आप भी नजर बनाकर रखिए। लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है वो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि विधानसभा में कितने सदस्य
अब रह गए हैं। बहुमत का आंकड़ा क्या होगा? देखिए 230 सीटें हैं वैसे तो, और इस हिसाब से 115 का बहुमत का आंकड़ा होता है। बीजेपी के 107 और कांग्रेस के 114 विधायक। लेकिन अब टूट फूट हो चुकी है, विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अन्य के खाते में 7 विधायक हैं। ये जो मूलतः स्थिति है वो है विधानसभा की, लेकिन अब स्थिति किस तरीके से बदल जाएगी वो हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अब क्योंकि विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा सौंप चुके हैं, ऐसे में जो फ्लोर टेस्ट का आंकड़ा होगा वो घटकर नीचे आ जाएगा। उसमें अब कमी नजर आपको आएगी। तो 115 जो ये संख्या अभी बहुमत की आपको दिख रही है, ये 102 के आसपास हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी के लिए यहां पर सरकार बनाना बहुत आसान हो जाएगा, जबकि कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर आपका, मोहित आपका भी, और लाल सिंह फौजदार आपका भी। और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में क्योंकि शामिल हो चुके हैं, बैठक भी अब चल रही है। हालांकि खबर यह भी है कि कुछ ही देर में वो निकल जाएंगे भोपाल के लिए और उसके बाद वहां जाकर वो राज्यसभा का नामांकन भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन।